हमारे सामने टॉपिक है स्पीड ऑफ साउंड। यानी हम सीखने वाले हैं कि आखिर में स्पीड ऑफ साउंड क्या है। यानी इसको दूसरे शब्द में कहें तो स्पीड ऑफ साउंड वेव कहा जा सकता है। तो इसका अगर डेफिनेशन हम लिखें तो लिख सकते हैं व्हेन साउंड वेव मूव्स इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि जब भी कोई साउंड पर यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर कर लेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि व्हेन साउंड वेव मूव्स इन पर यूनिट टाइम, यानी कि पर यूनिट टाइम में साउंड वेव जितना मूव करता है यानी जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। यानी अगर स्पीड ऑफ साउंड हम लिखना चाहें तो स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अब डिस्टेंस साउंड के स्पीड में, यानी साउंड के स्पीड में डिस्टेंस क्या होता है, वेवलेंथ, वेवलेंथ बाई टाइम। यानी वेवलेंथ को हम लैम्डा लिखते हैं, टाइम को टी लिखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू लैम्डा बाई टी, और स्पीड ऑफ साउंड को क्या लिखते हैं, भी लिखते हैं। यानी v इक्वल टू लैम्डा बाई टी। ऐसा यूनिट क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड का, मीटर पर सेकंड। दूसरे शब्दों में इसको मीटर सेकंड इनवर्स लिखा जा सकता है। यानी व्हेन साउंड वेव कवर डिस्टेंस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू, यानी कि वेवलेंथ बाई टाइम, v इक्वल टू वेवलेंथ को इंडिकेट कैसे करते हैं हम, लैम्डा से, ग्रीक लेटर लैम्डा है तो v इक्वल टू लैम्डा बाई टी इसको लिख सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड है तो उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। अब इसके फैक्टर्स, यानी स्पीड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है। तो अगर हम देखें तो पहला होता है नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल। दूसरा टेम्परेचर, दूसरा क्या होगा, टेम्परेचर। और तीसरा क्या होगा, ह्यूमिडिटी, तीसरा क्या होगा, ह्यूमिडिटी। यानी कि साउंड का जो स्पीड है पहला नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पे और तीसरा ह्यूमिडिटी पे। अब नेचर ऑफ मटेरियल से क्या समझते हैं, अगर साउंड सॉलिड में मूव करे, लिक्विड में मूव करे और गैस में मूव करे। सॉलिड में साउंड फास्टेस्ट मूव करता है, इसमें फास्टर, यानी लिक्विड में साउंड कैसा मूव करेगा, फास्टर, और गैस में स्लोवेस्ट मूव करेगा। यानी सीधे अर्थ में हम कह सकते हैं कि गैस में अगर स्पीड कुछ हो तो 5 टाइम्स लिक्विड में हो जाता है, और गैस में जो स्पीड है उसका 15 टाइम्स सॉलिड में हो जाता है। यानी सॉलिड में सबसे तेज साउंड चलेगा, लिक्विड में उससे कम, और गैस में सबसे कम। वैक्यूम में साउंड ट्रेवल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, कमेंट सेक्शन में आप जवाब दीजिएगा। अगर इसमें सॉलिड की बात करें तो आयरन, स्टील ये हो सकता है, लिक्विड में वाटर, और फिर से अगर हम देखें तो मिल्क हो सकता है, और गैस में क्या हो सकता है, एयर। यानी एयर में साउंड ट्रेवल करेगा तो सबसे कम होगा, स्लोवेस्ट होगा। यानी कि एयर में साउंड स्लोवेस्ट मूव करता है, सबसे धीरे चलता है। टेम्परेचर क्या है, अगर हम टेम्परेचर से रिलेशन देखें तो स्पीड ऑफ साउंड का रिलेशन टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगा। आपको याद रखना है कि स्पीड ऑफ साउंड बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को बढ़ाना जरूरी है, स्पीड ऑफ साउंड घटाना है तो टेम्परेचर को घटाना जरूरी होगा। तीसरा अगर हम देखें ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या है, मान लिया जाए कि नॉर्मल एयर है उसमें वाटर कंटेन कर दिया जाए तो वही नॉर्मल एयर अब क्या बन जाता है, ह्यूमिडिटी।
यानी एयर में वाटर का जब मात्रा इंक्लूड हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। यानी एयर में वाटर कितना कंटेन है वही क्या कहलाता है, ह्यूमिडिटी। तो अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी घटाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगा। यानी इसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। यानी स्पीड ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। यानी ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी घटाएंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटेगा। आपको याद रखना होगा कि ह्यूमिडिटी बढ़ता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ता है, ह्यूमिडिटी घटता है तो स्पीड ऑफ साउंड भी घटता है। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसका नोट्स ले सकते हैं। और हम समझ गए कि स्पीड ऑफ साउंड क्या है और इसके फैक्टर क्या हैं और यह किस पे डिपेंड करता है। फिर मिलेंगे हम